सोम्या किचन में खाना बनाती है और फ़ोन पे बात करती है। तभी सोम्या की माँ आ जाती हैं। अरे सोम्या बेटी, तू क्या कर रही है? तूने तो सारी सब्जी जला दी। तुझे तो हर वक्त फ़ोन पे ही बात करने की सूझी रहती है। थोड़ा टाइम तू खाने बनाने में भी ध्यान दे। तेरी इतनी उम्र आ गई है, अब जल्दी तेरी शादी भी करनी है। तू ससुराल में खाना क्या बना के खिलाएगी? अब तो बस मुझे यही लगता है तेरी ससुराल से तो बस शिकायतें ही आएंगी। क्या माँ, तुम हर वक्त मुझे यही ताना देती रहती हो, खाना नहीं बनाना आता, खाना बनाना सीख ले। राज मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जब भी मेरी खाना बनाने की बारी आया करेगी तो मैं होटल से मंगा लिया करूँगी। असल में सोम्या का रिश्ता पास वाले घर में हो जाता है। राज के घर में बड़े भाई और भाभी और माँ थी। जब भी राज की भाभी खाना बनाती थी, राज को हमेशा उस खाने में कमियां निकालनी होती थी। अरे क्या भाभी, तुमसे खाना नहीं बनाना आता? खाने में तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। इतने साल हो गए तुम हमें ऐसे ही बेकार खाना खिलाती हो। अच्छा, मैं इतना बेकार खाना खिलाती हूँ तो अपनी बहू ले आओ ना, वो तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएगी। हाँ राज, बहू तो सही बोल रही है। तू क्यों ना अपनी बीबी ले आ, वो तेरी ही पसंद का खाना बना के खिलाएगी। वैसे भी तुझे इसके हाथ का तो खाना पसंद आता ही नहीं है। बीबी के हाथ का खाना खाएगा तो बर्तन ही साफ कर देगा। देखेंगे तुझे भी, तेरी बीबी तुझे कितना ही अच्छा खाना बना के खिलाएगी। हाँ माँ, देख लेना, मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बना के खिलाएगी। भाभी के हाथ के खाने से तो छुटकारा मिल ही जाएगा। सोम्या और राज की शादी हो जाती है। अगले दिन सोम्या की पहली रसोई होती है। सोम्या को हलवा बनाना होता है, पर सोम्या हाथ का दर्द का बहाना ले देती है। सोम्या के बदले हलवा बड़ी जेठानी बनाती है। सोम्या हर रोज़ कोई ना कोई बहाना ले देती थी। एक दिन सोम्या की जेठानी काजल आती है और बोलती है, सोम्या देवरानी, आज किचन में खाना तुम बनाओगी। सब लोग आने वाले होंगे, जल्दी से खाना बना लो। मैं जब तक और काम निपटा देती हूँ। काजल की ये बात सुनकर सोम्या घबरा जाती है। अरे यार, मैं क्या करूँ? मुझसे तो खाना बनाना नहीं आता। ऐसा करती हूँ, माँ से बात कर लेती हूँ। माँ अपने हाथों से खाना बनाकर यहाँ भेज देंगी। फिर सोम्या अपनी माँ को सारी बात बताती है। चल ठीक है सोम्या, मैं तेरे लिए खाना बना के लाती हूँ और तू पीछे वाली खिड़की से खाना ले लेना। मैंने तुझसे कितनी बार समझाया था तू खाना बनाना सीख ले, पर नहीं, तेरे तो नखरे ख़त्म नहीं होते। राज होटल से ले आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अरे माँ, अब क्यों ताना देती हो? जब तक खाना मुझसे नहीं बनाना आता तब तक खाना तुम बना के भेज देना, मैं भी यहाँ कोशिश करूँगी। सोम्या अपनी माँ से खाना मंगा लेती है। सोम्या का खाना सब लोगों को बहुत पसंद आता है। अरे राज, वाह क्या बात है, तेरी तो बहू वाकई में खाना बहुत अच्छा बनाती है। जैसे तेरे नखरे वैसी ही तेरी बहू है। बड़ी बहू ने तो वाकई में इतना टेस्टी खाना नहीं खिलाया। अपनी सास की बात सुनकर काजल को गुस्सा आता है और मन मन में गुस्सा करती है। हाँ, इतने सालों से तो खाना मेरे हाथों का खा रही थी, एक बार भी तारीफ़ नहीं करी, और आज देखो, आज छोटी बहू की इतनी तारीफ़ करी जा रही है। हाँ माँ, तुम सही बोल रही हो, सोम्या ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। आज से सारी किचन की जिम्मेदारी सोम्या की रही। काजल आज से पूरे घर का काम संभालेगी। अब सोम्या को किचन की जिम्मेदारी मिल जाती है और काजल सारे ऊपर के काम करती है। सोम्या अब रोज़ का यही काम करती थी, अपनी माँ को फ़ोन करके खाना मंगा लेती थी। अपनी माँ का सहारा ये देखकर सोम्या खाना बनाना भी नहीं सीखती। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोम्या के घर मेहमान आते हैं। अरे सोम्या, मैं बाज़ार जा रही हूँ सब्ज़ी लेने, मेहमान आए हैं, तुम उनके लिए कुछ अच्छा बना लो। काजल बाज़ार चली जाती है। सोम्या अपनी माँ को फ़ोन लगाती है, पर उसकी माँ फ़ोन नहीं उठाती। सोम्या बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कुछ बनाना भी नहीं आता था। काजल बाज़ार से वापस आती है तो देखती है सोम्या तो ऐसी खड़ी है।
अरे काजल, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? बाहर मेहमान बैठे हैं। मैं बाज़ार से सब्ज़ी भी ले आई, पर तुमने तो अभी तैयारी भी नहीं करी। हाँ दीदी, कोई सब्ज़ी नहीं थी ना, इसलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अच्छा चलो, मैं ये सब्ज़ी ले आई, बना लो। सौम्या को इस हाल में देखकर काजल को शक होता है। वे किचन के दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। सौम्या बार बार अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। उसकी माँ फ़ोन उठा लेती है। फिर सौम्या अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, आज हमारे यहाँ मेहमान आए हैं और किचन की जिम्मेदारी मुझे दे दी है। मैंने अपनी जेठानी से तो ये बोल दिया कि मैं अभी बना के लाई और बाहर मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। माँ प्लीज़ जल्दी तुम खाना बनाकर भेज दो। अच्छा सौम्या बेटी, अभी रुक, मैं अभी खाना बना के लाती हूँ। सौम्या की ये सारी बातें काजल सुन लेती है। फिर वे अगले दिन अपनी सास को लेके आती है। माँ जी, तुम्हारे हाथ के छोले चावल बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए हम दोनों ने सोचा है कि आपसे पूछ कर हम खाना बनाएंगे। अच्छा बहू, क्यों फ़िक्र करती हो? चलो मैं बताती हूँ और तुम तैयारी करो। सौम्या बहू, तुम चावल बनने रख दो। अपनी सास की ये बात सुनकर सौम्या घबरा जाती है। सौम्या कुकर के बदले कढ़ाई रख देती है और कढ़ाई में चावल डाल देती है। यह देखकर सौम्या की सास बोलती हैं, अरे बहू, तुम ये काम कैसे कर रही हो? तुम तो ऐसा कर रही हो जैसे तुमसे खाना नहीं बनाना आता। अपनी सास की ये बात सुनकर सौम्या रोने लगती है और सारी बात बता देती है। माँ जी, मैंने अभी तक तुमसे झूठ बोला था कि वो खाना मैं नहीं बल्कि मेरी माँ बनाकर भेजती थी। मुझसे खाना नहीं बनाना आता। हाँ हाँ, देखो माँ जी, इसकी सच्चाई तो मुझे कल पता चली थी। तुम बहुत तारीफ़ कर रही थी ना, मेरी छोटी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। जब से ये छोटी बहू आई है तुम मुझे तो बिल्कुल भूल गई हो। अरे चुप कर काजल, तूने कौन से तीर मारे हैं? तू कौन से मैके से खाना बनाना सीख कर आई है? तूने भी तो शादी के बाद मैके जा के खाना बनाना सीखा है। अगर सौम्या से खाना नहीं बनाना आता तो कोई बात नहीं, मैं सिखाती हूँ, और वो भी तुम दोनों को खाना बनाना सिखाऊंगी। काजल की सास दोनों बहुओं को किचन में खाना बनाना सिखा देती हैं। अब दोनों बहुएं खाना बनाना सीख लेती हैं।